नमो नमः। यथा चंद्रेण संयुक्ता शोभन्ते नक्षत्रमंडला तथा गुणिनी नृपाद्रव्यम शोभाम याति न संशया। अर्थात चंद्रमा के साथ नक्षत्र शोभा पाते हैं, वैसे ही धन गुड़ी राजा के पास ही शोभा देता है। भोजस्य उदारता, भोज की उदारता। एकदा धारानगर्याम अति बुद्धिमान सुयोग्य च भोजो नाम राजा अवसत। एक समय धारा नगरी में अत्यंत बुद्धिमान और योग्य भोज नामक राजा रहता था। स स्वपरिश्रमेण बुद्ध्या च स्वराज्यस्य सुप्रबंधम अकरोत्। वह अपने परिश्रम और बुद्धि से अपने राज्य का उत्तम प्रबंध करता था। येन तस्य राज्यम समृद्धम अभवत्, जिसके कारण उसका राज समृद्ध हो गया था। तस्मिन् राज्य जना अपि राज्ञा इव सदाचारिणा आसन। उस राज में रहने वाले लोग भी राजा की तरह सदाचारी थे। एतस्मात् एव कारणात् गुणा अनुरागी भी धनी भी अनेके विद्यालया पुस्तकालया च तथा कला विधि भी शिल्प भी भवनानि मंदिराणि च निर्मितानि। इसी कारण गुणों के प्रेमी धनवान लोगों के द्वारा अनेक विद्यालय और पुस्तकालय बनवाए गए तथा कला प्रेमी शिल्पकारों ने भव्य भवन और मंदिरों का निर्माण किया। तस्य राज्ये सर्वे जना स्वकर्मणा यथा विद्यार्थिना विद्याभ्यासेन विद्वांसा अध्यापनेन संगीतज्ञाः संगीतैः लोकानां मनांसि रंजयन्ति स्म। उसके राज में सभी लोग अपने कार्यों में, जैसे विद्यार्थी अध्ययन में, विद्वान अध्यापन में और संगीतज्ञ अपने संगीत से लोगों के मन को आनंदित करते थे। स राजा अपि स्व प्रजाभ्यः हिताय स्थाने स्थाने कूपान् चिकित्सालयान् धर्मशाला आदया निर्मापितवान। राजा भोज भी अपने प्रजा के हित के लिए स्थान स्थान पर कुएं, चिकित्सालय, धर्मशाला आदि बनवाते थे। भोजस्य राज्य को अपि दुराचारी न आसीत्। भोज के राज्य में कोई भी दुराचारी नहीं था। अस्मात् कारणात् कस्यापि किमपि भयं नासीत्। इसी कारण किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। तस्य शासने सर्वेषां जनानां जीवनस्य लक्ष्यम् अत्युच्चम् आसीत्। उनके राज्य में सभी लोगों के जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा था। तेषां जनानां स्वकर्मणि निष्ठा ईश्वरे च दृढ़ा विश्वासा आसीत्। लोगों में अपने कर्म के प्रति निष्ठा और ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। विपत्ति काले ते परस्परम सहायं कुर्वन्ति स्म। विपत्ति के समय लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। संपूर्ण राज व्यवस्था प्रजाभ्यः श्रेयसे अभवत्। संपूर्ण राज व्यवस्था प्रजा के कल्याण के लिए थी। गुणानुरागी राजा भोजा जनेभ्यः भूयांसम पुरस्कारम अयच्छत्। गुणों के प्रेमी राजा भोज लोगों को बड़े बड़े पुरस्कार प्रदान करते थे। एकदा तस्मंत्री अचिंत्यत एवं निरंतरम औदार्येन धनदानेन तु कोशा शीघ्रम क्षयं गमिष्यति। एक बार राजा के मंत्री ने सोचा, यदि राजा इसी प्रकार निरंतर उदारता पूर्वक धन दान करते रहे तो राजकोष शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। यदि अहम साक्षात निवेदनम करोमि तर्हि कदाचित राजा मह्यम क्रुद्धेत इति। यदि मैं यह बात सीधे राजा से कहूं तो संभव है कि वे मुझ पर क्रोधित हो जाएं। अतः मंत्री एकाम श्लोक पंक्तिम लिखित्वा तं भक्त्या अवदत्। इसलिए मंत्री ने एक श्लोक की पंक्ति लिखकर भक्तिपूर्वक राजा से कहा, अपदर्थम धनम रक्षेत। आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा की जानी चाहिए। राजा इदम श्रुत्वा मंत्रिणम अपृच्छत क्षमताम आपदा कुतः। यह सुनकर राजा ने मंत्री से पूछा, श्रीमान, लोगों पर आपत्ति कहां से आती है? मंत्री पुनः निवेद्यत कदाचित चलिता लक्ष्मी। मंत्री ने उत्तर दिया, कभी कभी लक्ष्मी चंचल हो जाती है। तत्श्रुत्वा राजा श्लोकम पूर्णम कुर्वन् अकथयत संचितार्थो अपि नश्यति। यह सुनकर राजा ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा, संचित धन भी नष्ट हो जाता है। एतश्रुत्वा मंत्री तस्य औदार्येण प्रभाविता अभवत् एवं राज्ये उचिताम व्यवस्थाम अकरोत्। राजा के इस उत्तर को सुनकर मंत्री उसकी उदारता से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने राज की उचित व्यवस्था की।